डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के चौधरी बनने की सनक में अमेरिका का बना बनाया खेल बिगाड़ने पर तुले हैं। ये भी हो सकता है कि ट्रंप के इस सनक की वजह से भारत, चीन और रूस एक साथ आ जाएं। ऐसे में अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। दरअसल अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत पर जमकर हमला किया था, लेकिन भारत अमेरिकी दबाव में झुका नहीं और दोस्त रूस से व्यापार जारी रखा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब चीन ने भी ठेंगा दिखा दिया है। चीनी सरकार ने अमेरिका की ओर से रूसी और ईरानियन तेल खरीदने की मांग को ठुकरा दिया है। ट्रंप ने पहले भारत से रूसी तेल खरीदने पर रोक लगाने को कहा था, जिसे भारत ने स्वीकार नहीं किया। अब चीन ने भी अमेरिका की मांग को नहीं माना है। रूस और ईरान से तेल खरीदना वो जारी रखेगा। चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने हाल ही में एक्स पर पोस्ट किया कि चीन हमेशा अपनी एनर्जी सप्लाई को अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से सुनिश्चित करेगा। ये बयान और स्टॉकहोम में 2 दिन की ट्रेड नेगोशिएशंस के बाद आया, जब अमेरिका ने 100% टैरिफ की धमकी दी थी। मिनिस्ट्री ने कहा, दबाव और धमकी से कुछ हासिल नहीं होगा। चीन अपनी सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट इंटरेस्ट को मजबूती से डिफेंड करेगा और रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। साल 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का 80 से 90% तेल चीन को जाता है। चीन हर दिन 10 लाख बैरल से ज्यादा ईरानी तेल इंपोर्ट करता है, जो उसकी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, वहीं अगर रूस से तेल इंपोर्ट की बात करें तो चीन रूस का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार है। पहले नंबर पर भारत है। अप्रैल में चीन ने रूस से 13 लाख बैरल प्रतिदिन तेल इंपोर्ट किया, जो पिछले महीने से 20% ज्यादा था। इसलिए उसका रूस और ईरान से तेल इंपोर्ट बंद करना मुश्किल है। ट्रंप प्रशासन ने 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। हालांकि बाद में 7 अगस्त तक ये फैसला रोक दिया गया, लेकिन रूस से संबंध खत्म करने की ट्रंप प्रशासन की धमकी का न तो भारत ने लोड लिया, न ही चीन ले रहा है। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप को समझ जाना चाहिए कि ये दुनिया उनकी सनक के हिसाब से नहीं चलेगी। हालांकि ट्रंप की टैरिफ धमकियों के मद्देनजर विपक्ष ने ट्रंप के साथ मोदी सरकार को भी घेरा है। भारत को अपने हित देखने चाहिए। भारत का हित जहां सुरक्षित हो, जिस व्यापार में सुरक्षित हो, जिस ट्रेड में सुरक्षित हो, निश्चित रूप से बिना भारत का नुकसान किए वहां व्यापार होना चाहिए। कच्चा तेल कहीं मिल रहा है तो क्यों न लें। हमारी अर्थव्यवस्था पर बोझ बनेगा महंगा ईंधन। जहां तक ट्रंप का सवाल है, ट्रंप इसलिए बोल रहे हैं कि हमारी विदेश नीति पूरी की पूरी धराशायी हो गई है, दिशा विहीन है। पहली गलती, जिसे बार बार हम सब दोहराते हैं, मोदी जी की वो भूल कि हम दूसरे देश के राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और इनका साधारण कार्यकर्ता की तरह वहां जाके नारा लगाना कि अगली सरकार ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी। उससे ट्रंप को इन्होंने क्या क्या कह दिया, क्या क्या आश्वासन दे दिया, मैं नहीं जानता। पर जो सामने दिख रहा है उससे तो एक चीज स्पष्ट हो रहा है कि आज मोदी सरकार की विदेश नीति की भटकाव के कारण हिंदुस्तान को ये अपमान हमारे देश को सहना पड़ा। विदेश नीति ही विदेश चली गई और जो सरकार को अपने हित में दबाव बनाना चाहिए, सरकार को बनाना चाहिए। सरकार के साथ सब इस संबंध में साथ खड़े दिखाई देंगे। अमेरिका के साथ हमारी पूरी मेहनत बेकार चली गई। ये लगातार अमेरिका में ट्रंप का पक्ष ले रहे थे पिछले 10-11 साल से, वो एकदम बेकार साबित हुआ। ट्रंप पाकिस्तान की मदद कर रहा, भारत का नुकसान कर रहा, बार बार धमकी देता, हमारे ऊपर टैरिफ भी लगा दिया, उसके ऊपर पेनल्टी भी लगा रहा, सब कर रहा। तो हमारी विदेश नीति का बहुत गहरा असर, मतलब बहुत एक तरह से विदेश नीति की असफलता में इसको मानूंगा और बहुत बुरी तरह से ये असफल हुई है।